लेकिन इसमें एक एग्जेम्पशन दिया हुआ है क्या कि पहले 1.25 लाख का जो प्रॉफिट है उसके ऊपर में आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और तो 1 लाख रुपए तो मेरा इन्वेस्टमेंट था, 50,000 रुपए के प्रॉफिट हो रहा है तो मैं 50,000 रुपए रिडीम कर लेता हूँ, तो उसके ऊपर में तो मुझे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्योंकि 50,000 का तो प्रॉफिट है। अगर आप 1 रुपए भी रिडीम कर रहे हो तो उस 1 रुपए को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। 1.25 लाख का जो प्रॉफिट है उसको आप रिडीम कर सकते हो और उसके ऊपर में हम लोग आपसे कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। तो इसी का फायदा हमें हर साल उठाना है। आप अपने 1.25 लाख के प्रॉफिट को रिडीम कर लो और नेक्स्ट डे जाकर के जब भी वो अमाउंट आपके अकाउंट में आए उसको जाकर के आप री इन्वेस्ट कर दो। इससे क्या होगा कि आपका जो प्रॉफिट अमाउंट है वो प्रिंसिपल में जाकर के चेंज हो जाएगा। ओके अभिषेक, तो अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट्स द करेक्ट प्रैक्टिस टू रिडीम एंड रीइन्वेस्ट। जैसा कि आपने अभी भी कहा कि आप 1.25 लाख तक का प्रॉफिट आप रिडीम कर सकते हैं और उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक बार आप बता सकते हैं कि इसका करेक्ट प्रोसेस क्या है जिससे कि हमारे इन्वेस्टमेंट पे कोई असर ना पड़े। तो निकी, एक्चुअल में जो मैं प्रैक्टिस फॉलो करता हूँ सबसे पहले मैं उसे बता देता हूँ। तो मैं एक्चुअली में क्या करता हूँ, मैं जिस दिन भी अपना अमाउंट रिडीम करता हूँ, मतलब कि फुल अमाउंट जिस दिन मैं रिडीम करता हूँ या तो सेल करता हूँ, मैं क्या करता हूँ क्या कि मैं वापस से उतना ही अमाउंट सेम डे री इन्वेस्ट कर देता हूँ। और वो जो भी अमाउंट होता है वो मेरे जैसे कि बैंक के सेविंग अकाउंट में होता है उसको मैं री इन्वेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है क्या कि ये जो रिडीम अमाउंट है इसको 2-3 दिन आने में लग जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल जैसा कि आज मैंने 50,000 रुपए का रिडेम्पशन किया तो मैं सेम टाइम पे 50,000 रुपए का एक बाई ऑर्डर भी प्लेस कर दूंगा। लेकिन ये जो ऑर्डर प्लेस करने का फैक्टर है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज पर रूल सेबी का जो कट ऑफ टाइमिंग्स का रूल है, अगर आप रिडेम्पशन के लिए ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो आप 3 बजे से पहले अगर आप अपना ऑर्डर प्लेस कर देते हो तो आपको सेम डे का एनएवी मिल जाएगा। वहीं पे अगर आप परचेज ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो आपको 2 बजे से पहले परचेज ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा सेम डे का एनएवी मिलने के लिए। लेकिन इसमें ट्रिक है, एक थोड़ा सा एक ऐसा रूल है जिसको कि बहुत कोई इग्नोर कर देते हैं और फिर बाद में इन्वेस्टर्स पूछते हैं यार हमें सेम डे का एनएवी क्यों नहीं मिला। एक छोटा सा हिडन रूल ये है कि आपने 2 बजे से पहले इन्वेस्ट तो कर दिया, लेकिन इसमें एक सब क्लॉज ये है कि जो एएमसी है उस एएमसी के पास में ये पैसा पहुंच जाना चाहिए 2 बजे से पहले। एक्चुअल में रूल ये है, आपने इन्वेस्ट कर दिया ये तो सही, जैसे कि मैंने ग्रो ऐप से इन्वेस्ट कर दिया। मान लेते हैं क्या कि मैंने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में है ना 1:50 पे इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन ग्रो ऐप से पराग पारिक तक पहुंचने में उस पैसे को 15 से 20 मिनट का समय लग जाता है। तो वो 2:05 पे पराग पारिक के पास में अगर पैसा पहुंचा तो वो नेक्स्ट डे का एनएवी उसे देगा। इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं सारा डिसीजन 12 बजे से पहले ले लेता हूं। अगर 12 बजे आज मुझे सेल करना है तो मैं 12 बजे से पहले सेल ऑर्डर भी प्लेस कर दूंगा और सेम अमाउंट का मैं अपने सेविंग अकाउंट से बाई ऑर्डर भी 12 बजे से पहले कर दूंगा। लेकिन इन केस आपके अकाउंट में उतने बैलेंस नहीं है जिसको आपकी सेम डे को री इन्वेस्ट कर सकते हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप 3 बजे से पहले अपना जो भी रिडेम्पशन डालना है वो रिडेम्पशन ऑर्डर 3 बजे से पहले डाल दो कि सेम डे का एनएवी आपको मिल जाए। उसके बाद में आप वेट करो 2 से 3 दिन का, 2 से 3 दिन में जो भी रिडेम्पशन अमाउंट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा एएमसी के द्वारा। फिर सेम अमाउंट को आप सेम म्यूचुअल फंड में जाकर के री इन्वेस्ट कर दो। ध्यान रहे कि मैं जो प्रैक्टिस यूज करता हूँ वो 12 बजे से पहले का करता हूँ कि मुझे सेम डे का एनएवी मिल जाए, जिससे कि पेमेंट जो रिसीव हो रही है एएमसी के द्वारा वो 2 बजे से पहले हो जाए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ग्रो पे मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया वो सफिशिएंट नहीं है, मेरा पैसा मेरे एएमसी को जाना चाहिए 2 बजे से पहले। इसलिए जो सेम डे का एनएवी का जो कॉन्सेप्ट है इसको फुलफिल करने के लिए मैं सारा इन्वेस्टमेंट 12 बजे से पहले कर देता हूँ। तो अभिषेक, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जिसके ऊपर आपने नेक्स्ट स्लाइड बनाया हुआ है कि अगर हम 2 से 3 दिन बाद अपना अमाउंट री इन्वेस्ट करते हैं तो क्या एनएवी के रेट्स में डिफरेंस नहीं होगा? तो उससे हमारे कंपाउंडिंग पे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं? तो देखो निकी, जैसा कि आप यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में भी देख सकते हो क्या कि अगर आप 2 से 3 दिन के बाद में आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो रहा है और वापस से जाकर के आप री इन्वेस्ट कर रहे हो तो 2 से 3 दिन में आपकी एनएवी कितना ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। आपका 1 से 2% का एनएवी डिफरेंस हो सकता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। हो सकता है कि आज की डेट को जब आपने सेल किया आपकी एनएवी ज्यादा थी और 2 से 3 दिन के बाद में एनएवी घट जाएगी।
ठीक है, तो इस केस में आपको ज्यादा यूनिट्स एलोकेट हो जाएंगे। और इसका रिवर्स भी हो सकता है क्या कि 2 से 3 दिन के बाद में एनएवी में कुछ डिफरेंस आ जाए, जो कि 1 से 2% का हो सकता है, मैक्सिमम 2% का हो सकता है, उससे ज्यादा का तो डिफरेंस नहीं हो सकता है, क्योंकि मार्केट 2 से 3 दिन में 1 से 2% से ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा। तो अगर आप कंपेयर करोगे कि आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, उसके कंपैरिजन में 1 से 2% का आपको एनएवी डिफरेंस मिल रहा है। तो ये 1 से 2% का एनएवी डिफरेंस जो है वो फिजिबल है, और इससे आपके कंपाउंडिंग पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जितने यूनिट्स आपने रिडीम किए हैं उतने ही यूनिट्स आप वापस से जाके री इन्वेस्ट कर रहे हो। तो कंपाउंडिंग आपका कभी भी इंपैक्ट नहीं होगा इस स्विचिंग से, और कोई स्विचिंग टैक्स भी आपको नहीं लगने वाला है इसके ऊपर में, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है आपका वो 1.25 लाख का है, आपने उस गेन से कम गेन को रिडीम किया है और वापस से री इन्वेस्ट किया है। तो इस री इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिस से आपको कोई भी इंपैक्ट नजर नहीं आने वाला है।